पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ओडीआई सीरीज का आगाज 8 अगस्त यानी कि परसों जुम्मे से होने जा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रिनिडाद पहुंच चुकी है। बाबर आजम भी स्क्वाड में वापस आ चुके हैं, मोहम्मद रिजवान भी स्क्वाड में वापस आ चुके हैं। तमाम प्लेयर जो पाकिस्तान का दरसा था वो ट्रिनिडाद पहुंच चुका है और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन होगा ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। जो ओडीआई स्क्वाड है वो पूरा का पूरा वहां पहुंच चुका है। आज पहला प्रैक्टिस सेशन है, कल दूसरा प्रैक्टिस सेशन है, फिर परसों जुम्मे को पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला ओडीआई मुकाबला खेलने जा रही है। क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को इस ओडीआई सीरीज के अंदर शिकस्त दे पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो भाई, लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का टूर किया था सन 2017 में, वब सरफराज अहमद कैप्टन थे। वब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहला जो ओडीआई मैच था वो जो वो वेस्ट इंडीज से हार गई थी। फिर जो दो बचे हुए दो आखिरी जो ओडीआई मैचेस थे उनमें पाकिस्तान को जीत मिली थी। ऐसे पाकिस्तान 2-1 से सीरीज जीत जाती है। सन 2017 में पाकिस्तान ने लास्ट टूर किया था वेस्ट इंडीज का, ओडीआई सीरीज खेली थी। फिर उसके बाद तो आई थिंक पाकिस्तान गई नहीं वेस्ट इंडीज, अगर गई भी तो T20 सीरीज के लिए, ओडीआई सीरीज थी नहीं पाकिस्तान की। लेकिन एक लंबे अरसे बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जा रही, जहां पर पाकिस्तान 50 ओवर की क्रिकेट खेलने जा रहा है लगभग सन 2017 के बाद। अब पाकिस्तान जा रही है और वेस्ट इंडीज भी अपनी कंडीशन पर एक मजबूत टीम है, ये हम सबको पता है। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को शिकस्त दे सकती है और जो रिकॉर्ड बताया जा रहा है उसके मुताबिक अगर देखा जाए अब तक पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 163 ओडीआई मैचेस खेले गए और जो वेस्ट इंडीज है उसको हमसे ज्यादा बतरी हासिल है। लगभग 73 ओडीआई मैचेस वेस्ट इंडीज ने जीते हैं और 63 ओडीआई मैचेस पाकिस्तान ने जीते, यानी कि यहाँ पर भी 73 ओडीआई मैचेस वेस्ट इंडीज जीत के खड़ा है। 136 मैच आई थिंक, तो वेस्ट इंडीज हमसे आगे जा रहा है, तो हमें थोड़ी बहुत परेशानी होंगी। देखो ये बाबर आजम भी वापस आ चुके हैं, मोहम्मद रिजवान भी वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन स्ट्रॉन्ग बनेगी, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि बाबर आजम भी थोड़े लंबे अरसे बाद, आप समझ लें कि 5 से 6 माह बाद ही अंदाजा लगाएं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। लास्ट सीरीज जो पाकिस्तान ने ओडीआई की खेली थी वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेली थी, वह मोहम्मद रिजवान ही कैप्टन थे। अब भी मोहम्मद रिजवान कैप्टन है और वहां पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और वो तारीखी सीरीज हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर जीती थी। लेकिन वहां से तो हम स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं क्योंकि लास्ट सीरीज हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रही थी। तो वेस्ट इंडीज तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज तो हमारे सामने कुछ नहीं, क्योंकि हम लास्ट ओडीआई सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अपने होम ग्राउंड के ऊपर सीरीज मारकर आ रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मुश्किलात शायद जो हों वो तो होंगी, लेकिन शायद कॉन्फिडेंस बढ़ रहे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मसला रहेगा वो यही रहेगा कि बाबर आजम लंबे अरसे बाद ही वापसी करने जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। मोहम्मद रिजवान भी लंबे अरसे बाद, अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि ओडीआई सीरीज तो हमारी थोड़े टाइम पीछे ही हुई है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही हमने खेला, फिर उसके बाद तो नजर ही नहीं आया। थोड़े बहुत मसाइल रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही सीरीज खेली थी, उसके बाद नहीं खेली। अब जाकर हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेंगे और वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है ओडीआई के अंदर। आई थिंक 132 या 136 ओडीआई मुकाबले पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दौरान अब तक खेले गए, जिसमें से 73 बार वेस्ट इंडीज जीती और 63 बार पाकिस्तान जीती। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो वेस्ट इंडीज का ही अच्छा है यहाँ से देखा जाए। और लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का जो टूर किया था वो सन 2017 में किया था। वहां पर पाकिस्तान पहला ओडीआई मैच आ रही थी, फिर अगले 2 ओडीआई मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को ढेर करके 2-1 से जो वो सीरीज जीती थी। लेकिन अब एक नई समझ लो कि एक नई शुरुआत होगी, तमाम प्लेयर वापसी करने जा रहे हैं। थोड़ा लंबा अरसा ही है, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन उम्मीद तो ये कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को शिकस्त देगी इस ओडीआई सीरीज के अंदर और लंबे अरसे बाद ही पाकिस्तान थोड़ा बहुत ओडीआई के अंदर भी ऊपर आएगी। और वेस्ट इंडीज तो ओडीआई सीरीज खेलना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना किया था। उसके पीछे की रीजन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने साफ बताई थी कि हमने 2 चैंपियन ट्रॉफी के अंदर क्वालिफाई नहीं किया, एक वर्ल्ड कप के अंदर हमने क्वालिफाई नहीं किया, हमारा रैंक बहुत कम है, हमसे ओडीआई सीरीज खेलो भाई, हम अपनी टीम को ऊपर लेके आए ताकि अगले जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं, अगली जो चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, आईसीसी के जो 50 ओवर की इवेंट है, हम उसके अंदर हिस्सा ले पाए, तभी ये ओडीआई सीरीज हुई है। वरना तो अगर वेस्ट इंडीज का रैंक अच्छा होता ओडीआई सीरीज के अंदर तो फिर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ओडीआई सीरीज ना खेलता। वेस्ट इंडीज इस बुनियाद पर ओडीआई सीरीज खेल रहा है क्योंकि उनका जो एक रहा है कि यार 2 चैंपियन ट्रॉफियां मिस हो गई, रैंकिंग में हम डाउन थे, एक वर्ल्ड कप मिस हो गया, रैंकिंग में हम डाउन थे। और तारीखी टीम है ये वेस्ट इंडीज जिसने क्वालिफायर राउंड भी खेला था, और ना एक टाइम होता था कि ये वेस्ट इंडीज
बड़ी बड़ी टीमों को हिलने नहीं देता था। ये बड़े बड़े कद के फास्ट बॉलर्स जब आते थे मैदान के अंदर तो अगली टीम हिल जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज अभी भी कुछ खराब हो चुकी है, वेस्ट इंडीज अभी भी बहुत अच्छी टीम। जब पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज होगी तो आप देखिएगा वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं। और बाय द वे पाकिस्तान ने यहाँ पर लास्ट सीरीज भी जीती हुई है और बाबर आजम भी वापस आ चुके हैं, रिजवान भी होंगे, अब्दुल्ला शफीक भी होंगे, दीगर फास्ट बॉलर्स भी हमारे होंगे। हमारा स्क्वाड वही है और जो जबरदस्त स्क्वाड है, साइम अयूब हो गया, तमाम नए लड़के हैं, सिद्धांत सेवा, फकर जमान, जिसकी शायद इस ओडीआई सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन वो मिस करने वाले हैं। पहला ओडीआई मुकाबला परसों जुम्मे को जो वो खेला जाएगा ट्रिनिडाद के मकाम के ऊपर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान।